नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों हम लोगों ने फ्रैक्शन ख़त्म किया, फिर दशमलव के 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। आज के लेक्चर में दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव में कन्वर्जन सीखेंगे हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का, क्योंकि बहुत बार हम बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे कम्पिटिटिव मेथड्स नहीं जानते हैं, तो फिर बेसिक मेथड से लगाते लगाते काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बेसिक मेथड भी सीखेंगे और शॉर्टकट भी सीखेंगे, और फिर उसके बाद दशमलव का वर्गीकरण सीखा जाएगा। छोटा सा टॉपिक है आज का, आइए देखते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में भिन्न से दशमलव में, दशमलव से भिन्न में कैसे निरूपण किया जाए ये देखना है। भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न में एक टर्म है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन तो दशमलव भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जिनके हर 10 या 10 के घात में हो, जिसके हर 10 या 10 के घात। जैसे मान लीजिए 1/10 ये दशमलव भिन्न कहलाएंगे। 7/10 का स्क्वायर, 3/10 की घात 3, 10 की घात 3 यानी 1000। ये सब दशमलव भिन्न है। बस इतना ही हमें बताना था इसमें कि दशमलव भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जिनके हर 10 या 10 के घात में हो। 10 भी एक घात ही है, 10 की घात ही। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि दिए गए दशमलव संख्या को कैसे भिन्न में बदलें। तो दशमलव से भिन्न बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव से भिन्न में कन्वर्जन, ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा कि दिए गए दशमलव संख्या को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए 0.8 लिखा है, तो पॉइंट के बाद आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 10 से शुरू हो जाता है। 10 TENTH, 10 शुरू हो जाता है, 10। तो 10 जो शुरू हो गया है, 10 का मतलब 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा का मतलब 8/10, 10वां हिस्सा का मतलब 8/10। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 पचे 10 और 4/5 यहाँ पर 0.8 का भिन्न में निरूपण हो गया। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट समझते हैं, इसी से रिलेटेड और पॉइंट समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5.8 होता है तो क्या करते हैं। तो 5.8 होता है तो नॉर्मली लोग करते क्या हैं उसको देखते हैं। 5.8 है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 58/10। इसको देख करके 58/10 लिखेंगे, फिर काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 29/5, और 29/5 को फिर सॉल्व किया जाएगा। 29 को 5 से डिवाइड, 5×5 = 25, 4 29, और ये हो जाएगा 5 सही 4/5। ये हो गया दोस्तों। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच ये नहीं होगा। ये हो गया एक मेथड नंबर 1 हो गया। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच होगा, वो ऐसे नहीं होगा। देखिए कैसे होगा। 5.8 को अगर हम बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत ऐसे करेंगे, 5 सही। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये बताया गया था कि भिन्न में जो सही वाला हिस्सा है या पूर्ण होगा या कोई नेचुरल नंबर होगा, ऐसे होगा ये। इसी प्रकार दशमलव में भी जो दशमलव के बाएं तरफ का हिस्सा है वो भी इंटीजर होता है, वो भी एक पूर्णांक है, यानी वो पूर्ण भी हो सकता है। पूर्णांक है तो पूर्ण है, नेचुरल नंबर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए इसमें करना क्या है, सीधे इसको आप इस पर लेकर आइए, 5 को यहाँ लेकर के आएंगे। फिर जब यहाँ लेकर के आएंगे तो फिर डेसिमल 8 जो है, 0.8 जो है, उसी को बदलना रह जाएगा, और फिर उसको लिखेंगे 8/10, और फिर यहाँ पर, और इसको काट 2 चौक 8, 2 पचे 10, और एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ा है, और यहाँ पर एक स्टेप का आंसर आ गया। दोस्तों इस मेथड का इस्तेमाल देखिए ज़रा, इस मेथड का इस्तेमाल देखिए। हमने 0.8 को बदला है 4/5 में। अब देखिए 5.8 हुआ तो 5 से ही 4/5 हुआ। यहाँ पर 115 अगर होगा
तो 115 सही 4/5 होगा। इस मेथड का ये खासियत है। अगर ये मेथड आप नहीं जानते होंगे तो क्या करेंगे, 115.8 को बटे 10 करेंगे, फिर काटेंगे, फिर बदलेंगे, वो काम यहाँ पर ख़त्म हो गया दोस्तों। बहुत से बड़े बड़े नंबर 999 या और आगे बढ़ा लीजिए, इतना 0.8 है, आपने सीख लिया है कि अरे भाई ये तो सीधे सीधे सही में आता है। तो 99999 और 8/10, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10 हो गया, और ये 4/5 हो गया दोस्तों। इस मेथड के बहुत सारे खासियत है, बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं। अभी और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा मेन पर्पज़ यही है कि जो मेथड आप जानते हैं वो तो ठीक है, उसको भी एक बार रिवाइज़ कराएंगे, और जो नहीं जानते हैं या कोई शॉर्टकट मेथड है या कॉम्पिटिटिव मेथड है, उसको भी हमें इसी समय सीख लेना है, बेसिक के साथ में ही। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला इस तरह से 275.4 कर दिया, ये मिला, तो सीधे आपका स्टेप क्या होगा, 275 सही 4/10 हो गया, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 275 सही 2/5, बहुत आसानी से हो गया दोस्तों। जो मेथड अभी हमने सीखा है दशमलव से भिन्न बदलने का, उसी का रिवर्स प्रोसेस जब करेंगे तो भिन्न से दशमलव में बदल जाएगा, और वो भी इसी तरह से शॉर्टकट के माध्यम से ही किया जाएगा। समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि चलिए पहले हेर डाल लें, भिन्न से दशमलव, भिन्न का दशमलव में रूपांतरण। देखिए मान लीजिए 2/5 है, तो 2/5 को जब दशमलव में बदलना होगा तो सबसे पहला काम हम जानते हैं कि 2/5 को बदलना है तो 5 से 2 को भाग देंगे, और ये भाग हम जानते ही हैं, दशमलव लगाएंगे, शून्य बनेगा, और 5 और 20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इसका रूपांतरण, यानी भिन्न से दशमलव में बदलने का एक तरीका ये है। अगर बड़ी संख्या को बदलना है, जैसे मान लीजिए 17 सही 2/5 को हमें दशमलव में बदलना है, तो सीधा काम ये होगा 17.4। 17 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये जो 2/5 है ये सीधे सीधे 0.4 में पहले बदल चुका है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इसको याद रखेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कुछ एक रैंडम नंबर लेते हैं, 578 सही 2/5, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, 578.4। 117 सही 2/5, 117.4, ईजी है। हाँ, अगर आप इसको प्रारंभिक विधि से लगाना शुरू कर दिए कि चलो इसको हम संयुक्त भिन्न से फिर बदलते हैं, इसको विषम भिन्न में फिर भाग देते हैं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बदल कर देखते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए अब ये सब तो बहुत बड़े बड़े हैं, इनको बदल के देखते हैं। 17 × 5 = 85, 86 87/5 हो गया। फिर 5 से 87 को डिवाइड करेंगे, 5 × 5 3 8 37, और 5 7 35, 2 37, दूसरे के बाद दशमलव लगाएंगे, 0 बनेगा, और 5 और 20। तो आपने देखा दोस्तों, ये जो 17 है ना, यही 17 वाला हिस्सा यहाँ पर आया है। तो कुल मिलाकर के दशमलव से भिन्न में बदलना हो, चाहे भिन्न से दशमलव में बदलना हो, दोनों ही अवस्थाओं में एक बात को विशेष ध्यान रखेंगे, जो हिस्सा पूर्णांक का है वो उसको पूर्णांक में ही बने रहने देंगे। यानी बटे सही क्वेश्चन में जो सही वाला हिस्सा है वो पूर्णांक होता है, उसको हम सीधे दशमलव में बाईं तरफ लिखेंगे डायरेक्ट, और जो अंदर सम भिन्न है उसको सीधे सीधे भाग दे करके हम दशमलव में बदल देंगे। तो ये रहा दोस्तों छोटा सा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं आज, और दशमलव के प्रकार पर आते हैं। दशमलव कितने प्रकार का होता है, और फिर उसके बाद उनके अन्य जो पॉइंट्स हैं उस पर आएंगे। आवर्ती दशमलव एक बड़ा सा अच्छा सा पोर्शन बचा हुआ है, उसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। आइए देखते हैं दशमलव के प्रकार। दोस्तों दशमलव मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 शांत दशमलव, और नंबर 2 अशांत दशमलव। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन अब चूँकि दशमलव टॉपिक चल रहा है
दशमलव का पोर्शन चल रहा है तो इस समय इसको बताना आवश्यक है। शांत दशमलव क्या होता है कि जैसे अभी 2/5 को हम लोगों ने बदला दशमलव में तो 0.4 आया, यह एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब दशमलव ऐसा है कि दशमलव के दाहिने तरफ की जो संख्या है वो कुछ अंकों के बाद समाप्त हो गई। यानी किसी भिन्न को जब हम दशमलव में बदलते हैं और वो दशमलव जो है इस प्रकार है कि दाहिने तरफ अंकों की संख्या सीमित है, यानी ख़त्म हो गई है, कुछ ही अंकों के बाद जाकर ख़त्म हो गई वो, तो वो शांत दशमलव है। अशांत दशमलव क्या होगा? ऐसा दशमलव होगा जो कि ख़त्म नहीं होगा, ऐसा दशमलव होगा जो कि ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? दशमलव के दाहिनी तरफ अंकों की संख्या लगातार आती रहेगी अनंत काल तक। यहाँ जैसे दशमलव ख़त्म हो गया एक के बाद, या कभी कोई भाग देंगे 2 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, 10, 20, 100 अंकों के बाद भी ख़त्म हो, अगर हो गया वो तो वो शांत दशमलव है। और अगर ख़त्म नहीं हुआ तो वो अशांत दशमलव है। जैसे मान लीजिए अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, इसको देख लेते हैं पहले हम लोग। अशांत दशमलव में 2 प्रकार है, आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। अनावर्ती अशांत, इन सब के इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हैं तो शांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल, फ्रैक्शन नहीं डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और आवर्ती को बोलते हैं रिकरिंग, बार बार एक ही चीज़ का रिपीट होना, रिकरिंग आवर्ती। तो रिकरिंग एंड अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और ये हो जाएगा नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोस्तों हमारा इंग्लिश में नाम हो गया। अब इनको देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। अभी देखा हम लोगों ने कि 0.4 है, दशमलव के बाद दाहिने तरफ अंक हैं, वो अंक कुछ अंकों के बाद समाप्त हो गए। दोस्तों दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाहिने तरफ अंकों की संख्या अगर सीमित है, सीमित का मतलब काउंटेबल है, गिनती कर सकते हैं कि कितने अंक हैं, तब वह शांत दशमलव है। और अगर गिनती नहीं कर सकते यानी अनंत है बिल्कुल, तब वह अशांत दशमलव में आएगा। अशांत दशमलव में 2 प्रकार देखे हम लोगों ने, इनको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं 1.5, 7 और 7 7 7 7 रिपीट होने लगा, तो यह एक आवर्ती अशांत दशमलव होगा। इस पर हमें दोस्तों एक टॉपिक ख़त्म करना है, वो आज के लेक्चर में नहीं होगा, लेकिन अगला लेक्चर पूरा आवर्ती अशांत पर ही होगा। आवर्ती अशांत पर पूरा एक लेक्चर ही होगा आधे घंटे का, तो उसको ज़रूर देखेंगे आप लोग। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और भिन्न दशमलव पर रूपांतरण पर ही है। तो आगे बढ़ते हैं। आवर्ती अशांत ये हो गया। इनको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे बार लगाकर, या जितने अंक रिपीट कर रहे हैं उतने अंकों पर पॉइंट लगाकर डिनोट करेंगे, बिंदी लगा करके डिनोट किया जाता है। अनावर्ती अशांत क्या होता है? इसी प्रकार का दशमलव, ये डॉट डॉट लगा ना, डॉट डॉट का मतलब ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। इसी प्रकार का दशमलव ये भी है, ये भी इन्फाइनाइट तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर अंक बदल के आते रहेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे मान लें 2.573819 ऐसे करके आते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप कभी प्रयास करिएगा, जैसे √2 का मान अगर कैलकुलेटर के माध्यम से निकालेंगे तो बदल के आता रहेगा। √3 का मान इसी तरह से बदल कर आता रहेगा, है ना। तो ये सब अनावर्ती अशांत है, ये सब अनावर्ती अशांत है। और आवर्ती अशांत जो है वो इस टाइप का नंबर नहीं होगा। यानी कि ये जो आवर्ती अशांत है ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी इसको हम अलग से डिनोट करते हैं यहाँ पर। ये हमारा ये है रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। ये भी रेशनल नंबर है।
लेकिन दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो इस प्रकार से भी व्यक्त की जाती है, इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। अपरिमेय संख्या का एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये होगी कि उसके दशमलव रूपांतरण में दशमलव के दाहिने तरफ के अंकों की संख्या बदलती रहेगी, इनफाइनाइट टाइम्स तक वो चलता चला जाएगा, यानी दशमलव जो है वो रुकेगा नहीं कहीं पर। ये अनावर्ती अशांत यानी कि अपरिमेय संख्या की एक विशेषता हो गई। इसी तरह से परिमेय संख्या में दो वैरायटी है। एक तो दशमलव ऐसा होगा कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, और अगर नहीं रुकता है तो रिपीट जरूर करेगा। एक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन हो सकता है। तो ये हो गया दोस्तों दशमलव के प्रकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों आज की टॉपिक में इतना ही रखते हैं। आज की टॉपिक में हम लोगों ने भिन्न से दशमलव से भिन्न में रूपांतरण सीखा, और रूपांतरण में भी शॉर्टकट सीखा, और दशमलव के प्रकार सीखे। दोस्तों आज के टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है उसमें आवर्ती दशमलव के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है, तो उसको देखना ना भूलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। और लोअर क्लास में यानी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, तो उसके हिसाब से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूर देखेंगे आप लोग, और अपना प्यार, अपना जो सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।